सो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग एंड फॉर द सेक ऑफ फॉर द नॉलेज। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा आज का एसईओ इंटर्नशिप का सेकंड लेक्चर है और हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि गूगल एक्चुअली हाउ गूगल वर्क्स, और हम साथ थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि गूगल वर्क कैसे करता है। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, और आज हम कुछ एंटिटीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। ज़िक्र ये करेंगे, कुछ मैं आपको चीज़ें ऐसी बताने लगा हूँ जो थ्रू आउट 3 मंथ्स वो यूज़ होती रहेंगी। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जो यूज़ होती रहेंगी, आपको उनका याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन उनको ज़हन नशीन करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया वेबसाइट का आपको नॉलेज है ऑलरेडी, मैंने आपको बता भी दिया। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो है जी google.com। मैं आपको एक बताता हूँ, एक मिनट मैं शेयर कर लूँ आपके साथ स्क्रीन। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई है आपके साथ। सो काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो। अच्छा, google.com मैं खोलता हूँ। सो जो चीज़ आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ वो है जी कि ओके, google.com क्या है। google.com एक्चुअली एक वेबसाइट है, और बच्चों ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना पेंसिल से, टू बी ऑनेस्टली मैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद देखूंगा ये कौन बंदा कर रहा है, और अगर आप ये अरेज नहीं करोगे तो मैं फॉर श्योर मैं इतना जालिम ज़रूर हूँ कि मैं आपको किक आउट कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा, मैं दोबारा एंटर नहीं करूँगा। थैंक यू वेरी मच। google.com क्या है। google.com जी एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन की हमने बात की थी कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात कंफर्म है। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी बर्गर, नहीं मैं लिखता हूँ बाय पार्टी ड्रेस ऑनलाइन। मैंने गूगल के ऊपर लिखा बाय पार्टी ड्रेस ऑनलाइन। अच्छा दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, ये जो जो हाईलाइटेड एरिया है, ये जो इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये जो हाईलाइटेड है इसे कहते हैं यूआरएल। कॉपी पेंसिल आप पकड़ लें और ये चीज़ें लिखना शुरू कर लें। इसे हम कहते हैं जी यूआरएल। इसको कभी अगर आप देखें ना कि खुरम साहब ने कहीं जिक्र किया लिंक का, तो लिंक भी इसे ही कहते हैं, डोमेन नेम भी इसको ही कहते हैं, एड्रेस भी इसे ही कहते हैं। ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसे यूआरएल भी कहते हैं, लिंक भी कहते हैं, वेबसाइट एड्रेस भी कहते हैं, डोमेन नेम भी कहते हैं, और एड्रेस भी कहते हैं। और ये जिस चीज़ के अंदर google.com लिखा हुआ है इसे हम एड्रेस बार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एड्रेस बार। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने जब google.com खोला और मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा जी बाय पार्टी ड्रेस ऑनलाइन और एंटर किया। अच्छा, ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने, ये जो वर्ड लिखा है, कोई भी लफ्ज, ये जो लफ्ज लिखा है इसे हम कहते हैं कीवर्ड। इसे हम क्या कहते हैं? कीवर्ड। बच्चों आप लोगों की चैट के ऊपर पार्टिसिपेशन मेरी बहुत जरूरी है। जिस जिस फील्ड के अंदर, जिस चीज के अंदर मैंने ये लिखा है, जो ये जो चीज है, ये जो हाईलाइटेड एरिया के बाहर जो फील्ड है इसे हम कहते हैं सर्च बार। इसे हम क्या कहते हैं? सर्च बार। इन शॉर्ट, गूगल के अंदर गूगल की सर्च बार में कोई भी कीवर्ड लिखा जाए, कोई भी कीवर्ड लिखा जाए उसे हम कीवर्ड कहते हैं। उसे हम क्यूरी भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक। इसके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, लेकिन मैं जो नेम यूज कर रहा हूँ वो कीवर्ड का नेम यूज कर रहा हूँ। इसे आप वर्ड भी कहते हो। इसे आप समटाइम अगर यहाँ पे लिख लो वेयर टू वेयर वेयर टू बाय पार्टी ड्रेस और क्वेश्चन मार्क करो, ये एक क्वेश्चन भी है लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ एक कीवर्ड है। हर वो वर्ड हर वो वर्ड जो सर्च बार के अंदर आप लिखते हो उसे आप कीवर्ड कहते हो। ठीक है, हर वो वर्ड। बेशक वो मैंने खुर्रम जमील क्यों नहीं लिख दिया,
अगर मैंने इसके अंदर लिखा है इस वक्त ये मेरा कीवर्ड है, बेशक मैंने बर्गर क्यों नहीं लिख दिया यहाँ पे, ये मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है। तो 3 चीजें हमने देख ली। अच्छा, मजीद देखते हैं गूगल। एक्चुअली ना हम गूगल को पढ़ना देख रहे हैं कि गूगल हम यूज तो करते हैं, लेकिन गूगल के अंदर जो चीजें आती हैं वो होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, अब मैंने लिखा बाय पार्टी और उसके नीचे सजेशंस आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह आपकी वाइफ आपको, आप थोड़ी सी बात करते हो और आगे सजेशन शुरू हो जाती है ना, तो गूगल भी सम टाइम ना आपकी वाइफ की तरह बिहेव करता है। आप अभी बाय पार्टी लिखा है और गूगल ने आपकी इतनी ज्यादा सजेशंस आपको प्रोवाइड कर दी हैं। वो कहता है, गूगल कहता है कि तुमने पहले जो है ना वो एक दफा बाय पार्टी ड्रेस ऑनलाइन लिखा था, तो शायद तुम दोबारा तो नहीं यही लिखना चाह रहे। गूगल कह रहा है कि ये वो वर्ड्स हैं जो मजीद और भी लोग सर्च कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर और भी लोग ये चीज़ें सर्च करते हैं। तो देख लो, अगर कोई आसानी चाहिए तो बेशक इसके ऊपर क्लिक कर लो और आ जाए। तो इसे कहते हैं गूगल सजेशन। इसे क्या कहते हैं? गूगल सजेशंस। ओके, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कल को मैं ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि गूगल सजेशन से कीवर्ड उठा लो, मैं आपको देख के नहीं बता रहा हूँ, लिख के टाइप करके दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आज आपने बस ये डाइजेस्ट करने की कोशिश करनी है। और वो जो लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे और आप किसी को जानते हैं तो उनको बता दीजिएगा कि अगर नेक्स्ट लेक्चर वो अटेंड नहीं करते तो उसके बाद फोर्थ लेक्चर अटेंड करने की शायद उनको नौबत ही ना आए, बिकॉज उनको कुछ समझ नहीं आएगी। ओके, उसके बाद हम नीचे आते हैं। हम देखते हैं कि जी हमने बाय पार्टी अभी लिखा था, बर्गर लिखा था, और साइड पे एक एक थोड़ी सी नॉलेज बेस आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जी कुछ टॉप क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं। हैमबर्गर लिखा हुआ आ गया है। अब हैमबर्गर क्या होता है, ये एक बर्गर की कोई टाइप है, ये जो भी है। एक नीचे उसने विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन ला के लिख दी है, और पूरे का पूरा उसने आपकी सॉरी हैमबर्गर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड कर दी है। तो बच्चों, ये जो राइट साइड के ऊपर ये जो साइड के ऊपर इंफॉर्मेशन आती है, इसे हम कहते हैं नॉलेज ग्राफ। इसे समटाइम नॉलेज ग्राफ भी कहा जाता है, इसे समटाइम नॉलेज बेस भी कहा जाता है, लेकिन नॉलेज ग्राफ हम इसको कहते हैं। मैं अगर कभी यूज़ करूँगा वर्ड तो इसे नॉलेज ग्राफ का वर्ड यूज़ करूँगा। अगर आपको किसी और वर्ड का पता है तो वो भी ठीक होगा, बट जो न्यू लोग हैं उनको मैं उनको जो सिखा रहा हूँ वो नॉलेज ग्राफ का वर्ड है, नॉलेज ग्राफ हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, क्यों होता है, क्या होता है, क्यों नहीं होता, वो बात की बात है, बस ये याद रखना इसे नॉलेज कहते क्या है। इसे कहते हैं जी उसके बाद आपने बाय बर्गर आपने एक्चुअली लिखा था, तो उसके नीचे ये कुछ एड्रेसेस आ रहे हैं, एड्रेस आ रहा है कि भाईजान ये अननेम्ड रोड है, सेटिस्फाई बर्गर पॉइंट, लकी बर्गर पॉइंट, बर्गर आप सुल्तान महमूद रोड के ऊपर है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लोकल पैक, ठीक है, लोकल पैक एक्चुअली ये। इसको हम क्या उसे कहते हैं, लोकल बिजनेस भी कहते हैं, कि लोकल बिजनेस पैक, ठीक है। इसे हम कहते हैं जी लोकल बिजनेस पैक। हम इसे क्या उसे कहते हैं, एक्चुअली होता क्या है, ये गूगल गूगल मैप है, गूगल डायरेक्शंस हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये जो आपके लोकल बिजनेसेस होते हैं और जो आपने गूगल बिजनेस के अंदर सबमिट किए होते हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। लेकिन ये एक लंबी कहानी है, फिलहाल आप इसको लोकल पैक के नाम से जानोगे कि ये एक जो आपके करीब करीब रेस्टोरेंट्स हैं या जो करीब करीब क्यूरीज हैं वो यहाँ पे आपको शो करेगी। फिर उसके बाद ये वीडियोस वीडियोस का एक सेक्शन आ रहा है। अगर अगर इस कीवर्ड से रिलेटेड आपकी वीडियो हैं तो हम वो वीडियो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। फिर बर्गर की क्योंकि रेसिपीज़ भी होती हैं, तो बर्गर की रेसिपीज़ भी यहाँ पे आ रही हैं। अ, इसको हम कहते हैं फीचर्ड स्निपेट्स। इसे हम क्या कहते हैं, फीचर्ड स्निपेट्स। फीचर्ड स्निपेट्स क्या होती हैं, लेकिन अभी सिर्फ याद रख लो कि हम इसे फीचर्ड स्निपेट कहा जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि सॉरी, अभी 10 मिनट बाद अगर बंद हो जाता तो आप वापस आ जाइएगा। ये जो एक टर्मिनोलॉजी है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स,
देयर इज अ डिफरेंस। ये है जी लोकल रिजल्ट्स, ठीक है, लोकल पैक रिजल्ट्स या लोकल रिजल्ट्स कुछ भी आप कह लो। सबसे नीचे आ जाओ, ये जहाँ पे काउंटिंग शुरू हो रही है, आपके पास काउंटिंग नहीं आएगी, काउंटिंग मेरे पास आ रही है। आप इसको अभी इग्नोर कर दो कि ये काउंटिंग क्यों आ रही है, आपके पास ऐसा नहीं डिस्प्ले होगा, मेरे पास ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये नंबर वन। नंबर टू, आप देखोगे एक पेज के ऊपर हमेशा, जस्ट वेट, मेरी वाली चादर ला दो, मैं ले आऊंगा। पानी अपना ले जाओ, एक गिलास में डाल। ये मेरी वाली चादरें सरानी है, ये ऊपर वाली चारों चीजें रख दो। भाई 30 लोगों को पता चल गया आज आप चादरें बिछा रहे हैं। Okay. अच्छा, ये देखें, एक पेज के ऊपर ना 10 रिजल्ट्स होते हैं मैक्सिमम। मिनिमम गूगल की मर्जी, वो जितने मर्जी दे दे, वो डिपेंड कर रहा होता है कि उस सर्च के अगेंस्ट कितने पेजेस वो शो करना चाह रहा है, या उसके पेज की लेंथ कितनी बाकी बच गई है। लेकिन मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो एक नॉर्मल, जहाँ पे वेबसाइट लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन है, ऊपर टाइटल है, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये दरमियान में आपको, और ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, इसे हमेशा कहा जाता है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। अच्छा, इस इन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के अंदर क्या कुछ आ रहा है? सबसे ऊपर आपको एक टाइटल नजर आ रहा है, ये जो चीज़ है जो मैंने हाईलाइट की है किसी भी रिजल्ट के अंदर, इसे आप हमेशा कहते हो मेटा टाइटल। उसके बाद ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है, आप इसे कहते हो मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो चीज़, ये जो बर्गर की इमेज आ रही है, इसे आप कहते हो फीचर्ड थंबनेल, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ आपको नीचे नज़र आ रही है, इसे आप कहते हो रिच स्निपेट। एक्चुअली होता क्या है इस बर्गर को, ये पूरी पिक्चर जो है, अगर आप इसकी एक पिक्चर लो, यानी कि ये जो कीवर्ड और सॉरी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अच्छा, रेटिंग्स, थंबनेल, इन सब को मिला के जब इस फॉर्म के अंदर आपको नजर आ जाती है, ये देखो, ये है नॉर्मल स्निपेट, 3 बर्गर लिखा है ना, एक डिस्क्रिप्शन है, उस टाइटल है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, ऊपर यूआरएल है, और लेकिन इसके अंदर एक थंबनेल भी है, और इसके अंदर स्टार रेटिंग्स भी आ रही हैं। अच्छा, इसे स्टार रेटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जब ये आपको इस तरह की कोई डिस्प्ले हो जाए, उसे हम कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं रिच स्निपेट, और ये हमारी नॉर्मल जो है ना स्निपेट है, ठीक है। स्निपेट एक्चुअली पिक्चर को कहते हैं, तो रिच का मतलब है कि इसके अंदर ये जरा एनहांस्ड स्निपेट है, ठीक है। सो अच्छा, उसके बाद एंड के ऊपर गूगल फिर कुछ सर्चेस हमें बताता है कि आपने जो सर्च किया है, इससे रेलिवेंट दूसरे लोग ये सर्च कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपने जो है ना, इन अगर आपको इनमें से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो आप इसके अंदर से कुछ सोच सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसे भी गूगल सजेशंस ही कहा जाता है। गूगल सजेस्ट कह देता है, कोई गूगल सजेशन कह देता है, व्हाट्सएवर यू लाइक। और उसके बाद एंड के ऊपर आपका जो करंट लोकेशन होती है वो आ रही होती है, जो कि अभी लाहौर आ रहा है और जिप कोड 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो थी गूगल की हेलो है, गूगल के पेज की कि पेज की चीज़ों को कहा क्या जाता है। अब होगा ये कि नेक्स्ट टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे बात करने में ज़रा थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आप लोगों के साथ। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई, किसी के पास कोई क्वेश्चन है, तो मुझे बताएं। इसके बाद मैं एक नई स्टोरी शुरू करने लगा हूँ, वो स्टोरी ज़रा थोड़ी सी अलहदा है इस काम से, और मैं ये मीटिंग एंड करूँगा और वो नेक्स्ट दूसरी स्टोरी उसके अंदर सुनाने लगूंगा। ओके, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसको हम एड्रेस बार के एड्रेस, ये होती है हमारी एड्रेस बार, जिसके अंदर ये हाईलाइटेड एरिया है, वो एड्रेस बार है, जो हाईलाइटेड चीज़ है इसे हम यूआरएल कहते हैं। और क्या उसे कहते हैं, लिंक भी कहा जाता है, डोमेन नेम भी कहा जाता है। ये हमारी एड्रेस बार है, और एड्रेस बार के अंदर जो भी वर्ड लिखते हैं उसे कीवर्ड कहते हैं। उसके बाद ये हमारा लोकल पैक है, या लोकल रिजल्ट्स भी कहा जाता है। और सॉरी,
उसके बाद जो हमारी ये वीडियोस का सेक्शन आ रहा है, और हमारी ये जो सेक्शन, इनके कुछ स्पेसिफिक नेम नहीं होते, बस इनको आप याद रख लीजिए कि ये टॉप स्टोरीज आ रही हैं, टॉप रेसिपीज आ रही हैं। अच्छा, फिर ये जो है, ये जो एंड पे आ रहा है, इसको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक रिजल्ट एक पेज के ऊपर मैक्सिमम 10 होते हैं। सम टाइम लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है, शायद ज़्यादा हो जाए, लेकिन 10 मेजोरिटी 10 ही आते हैं। 90% तक सर्च इंजन के अंदर 10 रिजल्ट ही शो होते हैं। और इस पूरे को रिच स्निपेट कहा जाता है, जिसके अंदर स्टार रेटिंग और थंबनेल या इस तरह का कुछ इन्वॉल्व हो जाए, उसे रिच स्निपेट कहा जाता है। और ये नॉर्मल स्निपेट है, जिसके अंदर सिर्फ एक टाइटल होता है। मेटा टाइटल कहते हैं इस चीज़ को, मेटा टाइटल कहते हो। ये आपका ये आपका यूआरएल है, यूआरएल भी कहते हो आप इसको। और ये यूआरएल जिस फॉर्म के अंदर है, इसे ब्रेड क्रम कहते हैं। ब्रेड क्रम, सॉरी मैं ये पहले नहीं आपको बताया, ये ब्रेड क्रम कहते हैं। अगर इस फॉर्म के अंदर आप यूआरएल देखो तो इसे ब्रेड क्रम कहते हैं। ब्रेड क्रम का क्या मतलब है कि पूरी का पूरा यानी कि पूरा उसने पाथ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। कि विकीपीडिया की साइट के अंदर कोई विकी विकी का कोई कैटेगरी होगी या कुछ भी एक सेक्शन होगा, उसके अंदर बर्गर्स के अंदर जो है ना, वो पहुंच के उसने आपको ये रिजल्ट शो करवाया है। और ये आप मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हो, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हो, ठीक है। और ये जो साइट पे है, इसे आप नॉलेज ग्राफ कहते हो। इसे, ये जो चीज़ है, ये पूरे का पूरा जो सेक्शन है, इसे आप नॉलेज ग्राफ कहते हो। चले, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो इसे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर मैं आपको डिफाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा सा गूगल के बारे में, कि ये सर्चेस वर्क कैसे करती हैं, या गूगल गूगल के ऊपर थोड़ी सी मजीद डिटेल डिस्कशन करते हैं। मीटिंग एंड करके दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। और जो लोग यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, वो इसके एंड पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नेक्स्ट लिंक दिया होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।